अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कुछ लोग आप में से मुझे जानते हैं। आई ट्राई टू शेयर माय थॉट्स ऑन दिस चैनल। थोड़ी सी मेथडोलॉजी डिफरेंट है ऑब्वियसली। आई एम प्रमोटिंग द डेटा बैक्ड एनालिसिस इनटू द मार्केट, कि कहाँ पे नंबर्स कैसे कोरिलेट हो रहे हैं एंड हाउ हाउ थिंग्स आर लुकिंग, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। क्विकली देख लेंगे कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या थी, बट टुडेज नंबर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई विल मूव टू द सेक्टोरल एनालिसिस, और उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो देर आर सम इंटरेस्टिंग नंबर्स टुडे दैट टेल्स अस द स्टोरी कि आज की जो हमारे पास मार्केट की परफॉर्मेंस थी वो कैसे डिफाइन हुई है। सो ब्रीफली 1500 पॉइंट्स के करीब जो है वो मार्केट से आज रेज हुए हैं। जो कैंडल बनी है दैट इज अ बियरिश कैंडल। हाउएवर, अगर आपको याद हो तो परसों हमने बात की थी इस लो की कि जब तक मार्केट यहाँ पे है वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। स्लाइटली उसके पास है। इंट्राडे में देखें तो कोई ऐसा लास्ट आवर में भी हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आई जो सपोर्टिव हो इस बात की कि कोई बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। सो वॉल्यूम्स जो हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं वॉल्यूम। 258 मिलियन वॉल्यूम्स हैं। तो इंडेक्स की जो एवरेज चल रही है वो 262.99 मिलियन वॉल्यूम्स की है 20 डेज की, और आज के जो वॉल्यूम्स थे वो 258.78 मिलियन वॉल्यूम्स थे। कल से भी स्लाइटली वॉल्यूम्स लो हैं। दैट मींस के पार्टिसिपेशन बाय एंड लार्ज जो है वो स्लाइटली जो है वो कम थी एज कंपेयर टू द यस्टरडेज परफॉर्मेंस। और आज की जो हमारे पास 20 डेज की एवरेज निकल के आ रही है उससे भी मार्केट की परफॉर्मेंस कम थी। सपोर्ट की इमीडिएटली बात करें तो दिस जोन जो ये हमारे पास बन रहा है आपका 1,64,700 से लेकर 1,65,200 के करीब। दिस इज़ अ एरिया जहाँ पे हमें जो है वो दोबारा कुछ जो है वो बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ सकता है, या जिसे आप सपोर्ट कहते हैं। दैट कुड बी अ पोटेंशियल जोन जहाँ पे हमें मार्केट में कुछ एक्टिविटी अपसाइड पे जनरेट होती हुई नज़र आ सकती है। इफ दैट थीसिस डजंट होल्ड कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती, तो इन दैट केस जो रिस्क कंटेन हो जाएगा वो 161,000 की रेंज में होगा। दैट इज़ अ क्रूशल सपोर्ट जहाँ पे मार्केट जो है इसको इस लेवल को जो है वो करती आई है रिस्पेक्ट। हम अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो जब भी मार्केट इस एक पोटेंशियल लेवल से की तरफ आती है तो सस्टेन नहीं करती उससे नीचे, तो इस वैल्यू को जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट कर लेगी। अगर ये जो इम्पोर्टेंट जोन मार्क हुआ है इससे नीचे आ सकती है। अगर यहाँ से नीचे आती है then it's 161,000 for sure, and in the other case we can see some momentum developing in this area. सेक्टोरल अल्फाज की बात करें कि किस सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और जो सिक्योरिटीज कॉरपोरेशन हैं उन्होंने इंडेक्स को से जो है इंडेक्स की परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड देन sugar and allied industries. सिंथेटिक एंड रायन है, वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल वीविंग है। तो ट्रेंड थोड़ा सा जो है वो हमें चेंज होता हुआ नज़र आया है विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स, बट स्टिल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रिमेन इन टॉप 2 जहाँ पे जो है वो पॉजिटिविटी कंपेयर टू द इंडेक्स नज़र आई है। जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है दोज नंबर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टुडे कि हु सोल्ड व्हाट एंड हु बॉट व्हाट। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है। इंस्टीट्यूशन एक्चुअली सोल्ड 2890.69 million worth of shares in power generation and distribution. That's a huge number basically, and that is the reason behind
the red candlestick that we are seeing up on the screen. So 2890 million, that's a huge number पावर जनरेशन में उन्होंने बेचा. इसके बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने कमर्शियल बैंक्स फिर बेचे तकरीबन 1150 मिलियन के. एंड पोस्ट दैट अगर हम नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र में सेलिंग हुई 563 मिलियन की, so and so forth. So basically institutions sold pretty much everything today. And however there is another interesting situation कि अगर हम देखें कि जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो है उसकी अगर बात करें तो दे बॉट द स्टफ. पावर जनरेशन उन्होंने लिया है 497.30 मिलियन का सबसे ज़्यादा. उसके बाद उन्होंने लिया है हमारे पास 115 मिलियन का ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं. एक्सप्लोरेशन में भी करीब 101 मिलियन का जो है इंटरेस्ट आया है और उन्होंने बेचा है सीमेंट को. So what does this tells us? The story that evolves here कि हमारे पास जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बीट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉरपोरेट्स, ब्रोकर्स, they practically sold everything. एंड जो हमारे पास वो प्रेशर था वो एब्जॉर्ब किया मेनली रिटेल बायर्स ने, और जो उसके बाद हमारे पास फॉरेन सेक्टर है उसने, जिसमें हमारे पास फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और आपकी फॉरेन कंपनीज हैं. सो दे बेसिकली बॉट इट बट दे डिडंट एब्जॉर्ब इट दैट मच कि मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडलस्टिक बनाती. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जहाँ पे इफ वी ड्रिल डाउन, टेक अ डीपर डाइव कि नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, हु इज डूइंग व्हाट इन द मार्केट. सो दैट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर. सो brokers, the local institutions that have quite some money, they sold everything. That resulted in this bearish candlestick. और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की हम जो आगे बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्लो का सिग्नल देखने के बाद, देन विल डेफिनेटली सी के सेक्टर वाइज देख लेंगे यार से कहाँ कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं या कुछ बुलिश नंबर्स या जहाँ पे एकुमुलेशन चल रही है उनको देख लेंगे. इंस्टीट्यूशन फ्लो की अगर हम बात करें, इससे आप रिलेट कर सकते हैं जो नंबर्स थे इंस्टीट्यूशंस के उन्होंने कहाँ पे सेलिंग की है. तो अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कर रहा है. पोस्ट दैट हमारे पास जो है वो मार्केटिंग की कंपनीज हैं. And then we see there is some interest available, not that much significant, but still in technology sector there is interest available. Textile composite आने की कोशिश कर रहा है, but there needs to be some exceptionally well numbers जिसको लाने के बाद ही टेक्सटाइल कंपोजिट कुछ मूवमेंट करेगा. So that's pretty much of the generic overview जो इंडेक्स ने किया है. अभी हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. सो सबसे पहले सीमेंट सेक्टर. सीमेंट में बेस्ट वे और जो फौजी सीमेंट है दे आर मॉडरेट बुलिश, फॉलोड बाय यूएलसी, देन JWDC is moderate bullish still. Lucky is still bullish, moderate bullish है, not so much that कि हम उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की हैं, बट स्टिल इट्स नॉट इन दैट बैड स्टेट. पायनियर सीमेंट अगेन हाईएस्ट अल्फा आया है इसका. ये परफॉर्म कर रहा है पायनियर सीमेंट. आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसकी ट्रेड मैनेज करके चलें इसकी, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हैं वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो चुके हैं. वीक बीरिश है CHCC, but there is an interesting story developing on the volume side. Please monitor it.
देर कैन बी अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद अगर हम बड़े नामों में बात करें तो MLCF है, सेल ऑफ एग्जॉशन तो है, मतलब जो सेलिंग स्टीम है वो लूजिंग द स्टीम, हाउएवर इट्स स्टिल वीक बियरिश। उसके बाद जो सबसे नीचे हमारे पास है दैट इज QHC, weak bearish, potentially no opportunity as of now in the CMET with respect to QHC। CMET के बाद बड़ा सेक्टर हम देख लेते हैं कमर्शियल बैंक्स का। इंटरेस्टिंग, बैंक ऑफ खैबर मॉडरेट बुलिश, और मीज़ान बैंक मॉडरेट बुलिश आ रहा है, BIPL आ रहा है, BOP, फैसल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। उसके बाद हमारे पास मॉडरेट बुलिश में जो है वो आ रहा है MCB, बट वॉल्यूम्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, नॉट अ यू नो कॉम्प्रिहेंसिव बाय। ये सारी लॉन्ग कॉल्स हैं, बट अगेन दीज आर नॉट बाय एनी मींस बाय आवर सेल कॉल। ये मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आ सकती हैं। सो बैंक ऑफ खैबर के नंबर्स कुछ अच्छे लग रहे हैं, और उसके बाद मीज़ान बैंक के अच्छे लग रहे हैं। बाकी सारे जो हैं मिक्स सिग्नल हैं, देयर इज़ नथिंग मच एज ऑफ नाउ। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फातिमा फर्टिलाइज़र इज़ स्टिल न्यूट्रल होल्ड, और उसके अलावा EFERT, फौजी फर्टिलाइज़र, they both have shown the worst performance, नेगेटिव अल्फाज हैं दोनों के। FFC जो है उसका ज़्यादा है, -1.49 है, और but there is no long call as of now on the fertilizer side। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो PPL पॉजिटिव 1.32 अल्फा, मॉडरेट बुलिश है, और उसके बाद वॉल्यूम्स भी जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनली जो है इन अ नटशेल इट्स इन बुलिश ट्रेंड। बाकी सारे OGDC मॉडरेट बुलिश है, बट वॉल्यूम्स आर गेटिंग चैलेंजिंग, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू चेक। अगर वॉल्यूम्स सपोर्ट करते हैं तो इन दैट केस we might see some more upside, but उसका वीकली रिव्यू में हमने आई बिलीव डिस्कस किया था 270 से ऊपर देर आर challenges for OGDC। MARI और POL they are still weak bearish, nothing changed much on those two। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में SSGC strong bullish, but volumes are showing some decreasing trend, so मैनेज करके जो है वो ट्रेड इसमें है। PSO is still moderate bullish, and other than that I don't see anything interesting in oil and gas marketing companies as of now। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द मेन कल्प्रेट, उसकी अगर बात करें तो bearish, technique everything is like looks bad as of now, so yeah। और सबसे बड़ा जो इसमें कल्प्रेट था हमारे पास, कुछ पेनी स्टॉक्स हैं, SGPL है, अच्छा अल्फा था उसका, बट highly volatile, so nothing much on that। And this was the this sector was the main culprit behind today's performance। oh yeah, telecommunication। ओके जी, टेलीकम्युनिकेशन में ऑक्टोपस ये एक अच्छी सिचुएशन में नज़र आ रहा है। पॉजिटिव अल्फा था आज का भी, एंड इट्स शोइंग सम साइंस के यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं मॉडरेट बुलिश के साथ। सिस्टम्स है ऑल्दो नेगेटिव अल्फा टुडे, बट अगेन इट्स स्टिल बुलिश, जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे से। I still have strong reasons to believe that this is a good
स्क्रिप्ट। एयरलिंक हमारे पास मॉडरेट बुलिश तो है बट वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिव इनफ। एंड पोस्ट दैट अगर हम देखें जहाँ पे वॉल्यूम्स में कुछ एक्टिविटी हो रही है एंड देयर कैन बी सम बुलिशनेस इन डेज टू कम, वो एवीएन में हो सकती है। एंड देन there can be something happening in hum network. We can't ignore hum network. There are things going on uh, behind the scene with the numbers, although it's weak bearish, but there can be opportunities in days to come. इसके बाद कुछ जेनेरिकली लेस फेमस स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है। वो आपके पास IGIHL है, INDU है, LCI है, MWMP है और TRSM है, बट दैट इज अ हाई रिस्क स्टफ, सो जस्ट अ थॉट। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। किसी के क्वेश्चंस हुए तो I'll take that up in the WhatsApp group. I'll be available for about next an hour. So yeah, have a good day.